तो शुरुआत में हम गुस्सी को देखते हैं जो कि काफ़ी चिल्ला रही होती है और वो चाव से बोल रही होती है कि मुझे एबॉर्शन करवाना है क्योंकि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के बच्चे को नहीं रख सकती हूँ। जिस पर जाओ से बोलता है मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? मुझे भी उस दिन ड्रग्स दे दिया गया था और हम दोनों इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ मैं नहीं। फिर तुम मुझे क्यों ही हमेशा ब्लेम करती आई हो? जिस पर वो जाने लगती है पर जल्दी से जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था और खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली पर प्लीज़ तुम इस बच्चे को मुझसे दूर मत करो। जिस पर तो वो काफ़ी गुस्सा होकर बोलने लगती है मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारी ग्रैंड मॉम कब से तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे फंसा दिया। अगर मेरी आंटी नहीं होती तो मुझे कुछ भी सच का पता ही नहीं चलता। जाओ बोलने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, पर वो तो उसे थप्पड़ मार देती है और गुस्से में चली जाती है। जाओ उसे रोकने के लिए व्हीलचेयर से गिर भी जाता है नीचे और फिर गुस्सी हॉस्पिटल आई होती है जहाँ पे उसकी आंटी बोल रही होती है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं और थोड़ी देर बाद में गुस्सी को लगता है कि उसका अबॉर्शन होने वाला है, पर उसकी तो डेथ हो जाती है। जिस पर आंटी का असली चेहरा अब सामने आता है और हमें पता चलता है उन्होंने गुस्सी से हमेशा झूठ बोला था बस उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। उसके साथ में थी उसकी डॉटर वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम वैन होता है और वो कहती है कि क्या ये टैब बोल गई है? जिस पर वो हाँ बोलती है। वैन फिर बोलने लगती है हमने तो उसी दिन इसे रेड लाइट एरिया में भेज दिया था, अगर उस दिन छाव नहीं आता वहाँ पर और वो इसे नहीं बचाता तो आज ये यहाँ पर जिंदा नहीं होती। और ये पागल थी जो कि जाओ को गलत समझ रही थी। इस जैसी पागल के लिए जाओ ने तो अपने पैर तक गवा दिए थे। उस दिन रेड लाइट एरिया से बाहर निकालने के लिए से इधर गुस्सी की आत्मा जो होती है वो सारी बात इनकी सुन रही होती है और वो सोच रही होती है इन दोनों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है साथ मिलकर और मुझे हमेशा झूठ बोला है। जिस पर आंटी बोलती है शायद खुशी इसके नसीब में नहीं थी, पर अब आंटी को कौन बताए असल में वे दोनों ही तो गुस्से की इस हालत के जिम्मेदार थे। आंटी अपनी डॉटर वैन को बहुत ही प्यार करते हुए बोल रही होती है अब तुम जाओ के मैरिज कर लेना जिससे छाव फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। वैसे भी अब तो उसकी फैमिली में कौन ही बचा है तो उनकी प्रॉपर्टी भी हमारी होगी और वो दोनों खुश हो रहे होते हैं। ये सुनकर तो गुस्सी मन में छाव से माफ़ी मांग रही होती है उससे नुकसान पहुंचाने के लिए और हमेशा गलत समझने के लिए। तभी अचानक से गुस्सी पास्ट में पहुंच जाती है जहाँ पे जाओ उस पर गुस्सा कर रहा होता है अबॉर्शन कराने के लिए और उस टाइम तक जाओ के पैर भी ठीक होते हैं। गुस्सी यहाँ पर देखकर सोचती है क्या मैं फिर से पास्ट में रिबोर्न हो गई हूँ और वहाँ पर जाओ को वो अपने पैरों पर खड़ा देखकर सोच रही होती है जाओ के पैर भी ठीक है, इसका मतलब कि मैं उस दिन पहुँच गई हूँ जब हमारी 1 महीने पहले मैरिज हुई थी। और फिर वो अपने स्टमक पर हाथ रख कर कहती है थैंक गॉड अभी मेरा बेबी सेफ है और ये महज 2 महीने का। तभी जाओ उस पर चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ना मुझे ये सबके लिए ब्लेम मत करो, पर अगर तुम्हें फिर भी मुझसे नफरत करनी है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर जल्दी से गुस्सी उसे पीछे से होल्ड कर लेती है और उसे जाने से मना करती है। गुस्साओ गुस्से में होता है और कहता है तू फिर से अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हो। जिस पर गुस्सी रोते हुए से सच में सॉरी बोलने लग जाती है और कहती है मुझे अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई है और मुझे सब पता चल गया है, मैं ही तुम्हारे पैर के लॉस्ट होने की जिम्मेदार थी और हमारे बच्चा भी मारा गया था, ये सब मेरी गलती थी। जिस पर जाओ उसे बोलता है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट हो इस वजह से तुम्हें हेलुसिनेशंस तो नहीं हो रहे, मुझे लगता है तुम्हें नींद लग रही है, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। गुस्सा उसे पकड़कर रोते हुए कहने लगती है मुझे सोना नहीं है बल्कि मैं अभी तो जागी हूँ और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं इस लाइफ में भी ये गलती बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम चाहो कुछ भी कर लो, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो कहता है कि डॉक्टर ने कहा है अभी तुम्हें रेस्ट करना होगा, पर वो जल्दी से बोलने लगती है मैं इस बेबी को अच्छे से बर्थ देना चाहती हूँ और हम सब साथ में रहेंगे। जाओ बोलने लगता है ठीक है पहले तुम रेस्ट कर लो और जाने लगता है, पर वो तो उसका हाथ पकड़ लेती है और किस करते हुए बोलती है हस्बैंड क्या हम साथ में रह सकते हैं? लेकिन ये सब सुनकर तो जाओ को तो बहुत ही अजीब लग रहा होता है। वो आराम करने के लिए बोलकर बाहर आकर जल्दी से ग्रैंड मॉम को कॉल करके सारी बात बताने लग जाता है। ग्रैंड मॉम बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने डॉक्टर को भेज दिया इसीलिए जाकर उसे अच्छे से चेक करवाओ। पहले जाओ बोलता है कि ग्रैंड मॉम वो तो अब अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती है। जिस पर ग्रैंड मॉम बोलती है अरे ये तो खुशी की बात है ना, मेरा ग्रैंडसन इस दुनिया में आने वाला है, फिर भी मैं डॉक्टर को भेजती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे बता देना। जाओ सोचता है क्या सच में वो बदल गई है। बाद में डॉक्टर गुस्सी को चेक करते हैं। जाओ उनसे पूछता है डॉक्टर क्या सच में ठीक है?
डॉक्टर बोलते हैं इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। वो बोलता है कि कैसे हो सकता है, आप उसे अच्छे से चेक कीजिए, और ख़ासकर उसका दिमाग, जिस पर डॉक्टर उसका ब्रेन अच्छे से चेक करके बताते सच में उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तभी गुस्सी उसे हस्बैंड बोलते हुए कहती है तुम आ गई। जाओ तो सोच रहा होता है कि मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है इसके मुँह से हस्बैंड सुनकर। फिर वो बोलता है तुम अकेले ही सो जाओ, मैं जाकर दूसरी जगह सो जाऊँगा। गुस्सी फ्लैशबैक में याद करती है किस तरीके से वेडिंग वाले दिन जब जाओ उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था तो गुस्सी ने जाओ को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर उसे अपने से दूर कर दिया था। वो सोचती है मैंने जाओ को कुछ ज़्यादा परेशान किया है, इसलिए अब वो मुझसे दूर रहना चाहता है, और वो खुद को बुरा इंसान कह रही होती है। पर फिर वो जल्दी से जाओ के पास आने लगती है। जाओ तो बेचारा डर ही जाता है, पर गुस्सी उसे माफ़ी मांगते हुए कहती है हस्बैंड मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी तुम्हें नहीं मारूंगी। वो बोले लगता है मुझे मारने का डर नहीं लग रहा है, मैं बस तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। गुस्सी बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है मेरा हस्बैंड सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान है और मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। जाओ सोचता है शायद ये मुझे अबॉर्शन करने के लिए मनाना चाहती है, इसलिए मुझसे इतनी अच्छे से बात कर रही है। और फिर वो बोलता है तुम चाहे कुछ भी बोल लो, चाहे कितना भी प्यार से बात कर लो तुम मुझसे, लेकिन मैं अबॉर्शन के लिए तुम्हें कभी भी परमिशन नहीं देने वाला हूँ। गुस्सी तो बोलने लगती है हस्बैंड क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, मैं क्या करूँ जिससे तुम मुझ पर विश्वास करने लगो। पर वो तो उससे प्यार से किस करती है जिस पर वो हैरान हो जाता है। गुस्सी कहती है हस्बैंड प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, बाद में हम देखते हैं। जाओ साथ में सोने के लिए मान चाहता है और फिर वो बेड पर पिलो डाल देता है, लेकिन गुस्सी पिलो को हटा देती है, जिस पर तो वो बोलता है हम आज साथ में सोने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे से दूर रहेंगे। जिस पर वो बोलती है हाँ, पर वो नज़दीक आ रही होती है। जाओ बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें हाँ नहीं बोला था। वो कहती है मैंने तो हाँ बोला था ना, पर बेबी अपने डैड के साथ रहना चाहता है, इसमें मेरी क्या गलती है और मैं क्या कर सकती हूँ। फिर जाओ के पैर को वो टच करते हुए पास्ट को याद करने लगती है। जब वो जा रही थी तब जाओ से रोक रहा था, तभी उसका कार एक्सीडेंट होने वाला था, तो जाओ ने एक्सीडेंट होने से उसको तो बचा लिया, लेकिन वो खुद कार के नीचे आ गया, जिसकी वजह से उसके पैर चले गए। जाओ से बोलता है तुम क्या कर रही हो। गुस्सी बोलती है मैं बस टच कर रही थी और तुम्हारे प्रेजेंस को फील कर रही थी। क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्यों, मैं नहीं कर सकती हूँ क्या। जिस पर वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम ये नहीं कर सकती हो। जिस पर गुस्सी बोलती है तुम तो बहुत ही कंजूस हो, और फिर वो उसे और भी ज़्यादा टच करने लगती है। जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे आदमी को रिझाने का नतीजा रिजल्ट क्या ही होता है। जिस पर तो गुस्सी डर जाती है और कहने लगती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, और जागस हो जाती है। वो सोचने लगता है क्या सच में आज ये मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी, और इसने तो मेरे पैरों को भी खूबसूरत कहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो उठता है तो अपने पैरों को शीशे में देखकर सोच रहा होता है क्या सच में मेरे पैर इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं। तभी वहाँ पर गुस्सी आ जाती है और वो इसे ऐसा करता हुआ देख लेती है और पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो हस्बैंड। जाओ उसे बोलता है हमें ग्रैंड मॉम को देखने जाना है। गुस्सी पूछती है क्या कोई बात हुई है, जिस पर वो बताता है ग्रैंड मॉम की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने हमें देखने के लिए बुलाया। और फिर वो कहता है कि अब तुम ये मत बोलना कि ग्रैंड मॉम तुम्हारे पास आएंगी। जिस पर गुस्सी बोलती है नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों ही बोलने वाली हूँ, मैं मानती हूँ कि पहले मैं ऐसी थी, लेकिन अभी मैं ही ग्रैंड मॉम को अच्छे से ट्रीट करूँगी। तभी वो वहाँ पर स्टाफ की आवाज़ आने लगती है। गुस्सी की मोम वहाँ पर आकर ग्रैंड मोम से बहस कर रही होती है। असल में गुस्सी अपनी आंटी को मोम की तरह मानती थी, इसीलिए उन्हें हमेशा वो ज़्यादातर मोम कहकर बुलाती थी, तो इसीलिए शायद सबको लगता था कि ये ही उसकी असली मोम है। गुस्सी गुस्से से सोचती है कि ये तो फिर से यहाँ पर हंगामा करने के लिए आ गई, इस बार मैं इन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इधर ग्रैंड मोम को देखते हैं जो कि आंटी के पीछे पड़ी होती है और कहती है तुम कैसे मोम हो जो कि अपनी बेटी का एक घर बर्बाद करने पे तुली हो, क्या तुम उन दोनों के रिश्ते को ख़राब करना चाहती हो। जिस पर आंटी बोलती है अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है, मैं तो बस अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। जिस पर वो गुस्सा करते हुए कहती है तुम तो मोम कहने के लायक ही नहीं हो और दोबारा यहाँ पर आने की हिम्मत मत करना। तब यहाँ पर गुस्सी आ जाती है और ग्रैंड मोम को देखकर बोलती है ग्रैंड मोम क्या बीमार नहीं है। ये सुनकर तो ग्रैंड मोम जल्दी से बीमार होने की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। जाओ ग्रैंड मोम के पास जल्दी से आकर बोलता है ग्रैंड मोम आपने उसकी स्टेप मदर को बाहर क्यों निकाल दिया, क्या आप भूल गई। तभी हम पास्ट में देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड मोम को गुस्सी डांटते हुए बोलती है ये मेरी स्टेप मोम नहीं बल्कि मेरी रियल मदर है। प्रेजेंट में जाओ बोलता है ग्रैंड मोम उसने आपको 300 बार डांटा है, क्या इतना काफ़ी नहीं है जो आप फिर से एक बार और डांट खाना चाहती है। ग्रैंड मोम बोलती है तुम ऐसा बोलते रहोगे तो ज़रूर खा लूँगी। गुस्सी आकर जल्दी से ग्रैंड मोम से पूछती है क्या आप ठीक है। जिस पर ग्रैंड मोम उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं खुद से संभल सकती हूँ। गुस्सी बोलती है मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। उन दोनों को तो लग रहा होता है कि कहीं आज हमने इसकी आंटी को डांट दिया है।
और यहाँ तक कि घर से बाहर निकाल दिया तो ये कहीं ग्रैंड मॉम को जहर ना मिला के पिला दे, इसीलिए जाओ जल्दी से बोलने लगता है नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगा। तो गुस्सी बोलती है क्या आपने सच में मेरी स्टेप मॉम को घर से बाहर निकाल दिया? यानी आंटी जो होती है उन्हें सब स्टेप मॉम बोलते थे क्योंकि गुस्सी उन्हें मॉम बोला करती थी, लेकिन वो उसकी रियल मॉम तो होती नहीं है, इसीलिए सभी लोग उसे स्टेप मॉम के नाम से बुलाते हैं। ग्रैंड मॉम उसे बोलती है तुम बकवास बातों पर ध्यान मत दो, मुझे बस डर था कि ये तुम्हारे कहीं अबॉर्शन ना करवा दे, इसलिए मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। खुशी सोच रही होती है शायद इनको लगता है कि मैं अपनी आंटी को प्रोटेक्ट करूंगी, फिर वो इमोशनल होने का ड्रामा करने लगती है जिससे कि ग्रैंड मॉम तो उसकी चिंता करने लगती है और कहती है अरे मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी आंटी को यहाँ से भगा दिया, पर तुम रो मत, मैं उसे फिर से किसी को कहकर बुलवा दूंगी। जिस पर गुस्सी बोलती है ग्रैंड माँ आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, आप मुझसे नफरत करती है, मेरी आंटी ने मुझे बताया है, मैं बस आपकी फैमिली के लिए बोझ हूँ और मैंने जाओ के चाइल्ड को कैरी कर रखा है, इसीलिए आप मुझे यहाँ पर रहने दे रहे, नहीं तो आप मुझे घर से भी बाहर कब का निकाल देते। ग्रैंड मॉम ये सुनकर तो गुस्सा करने लग जाती है, कहती है तभी तो मैं कहूँ कि मेरी गुस्सी इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती है मुझसे, और फिर बोलती है जल्दी से उस औरत को यहाँ पर बुलाओ। तभी वहाँ आंटी आ जाती है जिस पर ग्रैंड मॉम गुस्सा करने लगती है और कहती है मैं बस गुस्से की वजह से चुप रही, वरना मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर ऐसे मेरी फैमिली को बर्बाद नहीं करने देती, ना ही बदनाम करने देती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसी ओल्ड पर्सन के बारे में इतनी सारी अफवाहें फैलाने की। जिस पर आंटी तो अच्छा बनते हुए जल्दी से बोलने लगती है ओल्ड लेडी ज़रूर आपने गलत सुना होगा, मैंने कभी भी आपके बारे में बुरी बातें नहीं कही है। और पूछती है आपने किससे सुना है? तो गुस्सी बोलती है आंटी क्या आप मुझे हमेशा मैसेज करके ये सारी बातें नहीं बोलती थी? और फिर वो सबको चैट भी दिखाती है। ग्रैंड मॉम तो ये सबको देखकर बोलती है मैंने बस गुस्सी की वजह से तुम लोगों को अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन अब लगता है कि तुम उस प्रोजेक्ट के लायक नहीं हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का बोल देती है। आंटी तो जल्दी से एक्सप्लेन करने लगती है, पर ग्रैंड मॉम बोलती है उसके अलावा एक और बात मैं बता दूं, अगर ये दोबारा जाओ फैमिली में कदम भी रखने की कोशिश करेगी तो अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हें अच्छे से इस बात सबक सिखाऊंगी। आंटी तो ये सुनकर गुस्से में मन में सोचती है इसकी हिम्मत कैसे हुई जो ये मुझे धोखा देगी। फिर वो अपनी असली चेहरा सबके सामने लाती है और ग्रैंड मॉम को धमकाते हुए कहने लगती है क्या होगा अगर ये सबके सामने आ जाए कि आपने अपने ग्रैंडसन के लिए मेरी गुस्से को फंसाया था और उसका फ़ायदा उठाया था। मेरे पास तो उस दिन का वीडियो भी है। ग्रैंड मॉम बोलती है तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिस पर आंटी बोलती है अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो फिर गुस्सी मैरिज से पहले प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी? आंटी फिर हंसते हुए कहने लगती है मेरे पास वीडियो है, अगर कैसा होगा कि ये बात सबको पता चल जाए। जिस पर गुस्सी बोलती है हाँ ठीक है मैं भी देखना चाहती हूँ कि इससे क्या होता है। पर जाओ बोलता है इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और सोचता है मुझे ही उस दिन के लिए ब्लेम किया जाएगा। ग्रैंड मॉम ये सुनकर ग्रैंड मॉम तो गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, और वो जाओ को गलत समझकर उसे पनिशमेंट के तौर पर जाकर हॉल में नील डाउन करने का बोल देती है। जाओ वहाँ से चला जाता है। गुस्से परेशान होने लगती है, पर ग्रैंड मॉम तो उसे शांत रहने के लिए बोलती है। आंटी तो कहने लगती है ऑलरेडी लगता है आप नहीं चाहती है ये मैटर बाहर फैले, इसीलिए क्यों ना हम कोऑपरेशन के लिए बात करें। फिर ग्रैंड मॉम बोलती है तुम कौन हो और तुम्हारी औकात भी क्या है चाव फैमिली से कोऑपरेशन करने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? दोबारा ऐसा बोलने की सोचना भी मत, वरना इस सिटी से बाहर फिकवा दी जाओगी। आंटी तो जल्दी से माफ़ी मांगने लगती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मुझसे गलती हो गई। पर ग्रैंड मॉम तो जल्दी से बोलती है इसको यहाँ से ले जाओ और बाहर फेंक दो। गार्ड आंटी को पकड़ कर ले जाते हैं। गुस्सी छाव का पीछा कर रही होती है जिस पर वो चिढ़कर बोलता है तुम अपना मकसद में कामयाब हो ही गई ना के कार, अब तुम मेरे पीछे क्यों आई हो? जिस पर वो बोलने लगती है मैंने ग्रैंड को बोला था कि वो तुम्हें पनिशमेंट ना दे, पर वो मानी नहीं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो कहता है चाहे तुम कितनी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, तुम सिर्फ विधवा हो सकती हो वो भी मेरे मरने के बाद में। और फिर अंदर चला जाता है। खुशी भी जाने लगती है पर गार्ड उसे रोक देता है और बताता है मास्टर अभी अंदर गए हैं तो आपको बाहर ही रहना होगा। खुशी चिंता करने लगती है तो गार्ड बताता है कि आप चिंता मत कीजिए, मास्टर बस हॉल में जाकर वाकई रखी हुई कुछ चीज़ों को चुरा कर खाते हैं और ये बात आप किसी को भी मत बताइएगा। जिस पर गुस्सी के पास एक आइडिया आता है। थोड़ी देर बाद वो गार्ड के पास मैसेज करती है कि वो वहाँ से चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद जाओ आराम से वहाँ पर रखे फलों को खाने लगता है। तभी वहाँ पर गुस्सी आ जाती है और जाओ को लगता है कि ग्रैंड मॉम आ गई है, इसलिए वो जल्दी से नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लगता है। फिर गुस्सी को देखकर पूछता है
तुम क्या यहाँ पर मुझसे श्रद्धांजलि चुराने की सजा देने वाली हो? गुसी उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। जिसे सुनकर तो जाओ खुश हो जाता है और फिर वो भगवान से प्रे करके बोलता है, भले ही इस खाने में जहर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं इसे खाऊंगा। गुसी बोलती है, हाँ सही कहा, इस खाने में जहर है और अगर तुम खाओगे तो तुम भी अपने पूर्वजों से मिल पाओगे। फिर जाओ तो खाना खाने लग जाता है और कहता, खाना अच्छा है। गुसी उसे बोलती है, हम सभी जानते हैं तुम पर झूठा ब्लेम लगाया जा रहा है, इसलिए ग्रीन मॉम बस तुम्हें बचाने के लिए पनिशमेंट दे रही थी और वो चाहती है कि तुम दुश्मनों की नज़रों में ना आओ। वो तुम्हें सतर्क करना चाहती है, साथ ही वो आगे इन्वेस्टिगेशन भी करने वाली है, उस सब चीज़ों का पता लगाने वाली है। वो सो कहता है, सच में तुम तो मुझ पर ट्रस्ट करती हो? तो गुस्सी बोलती है, क्यों नहीं, तुम मेरे बेबी के फादर जो हो, अगर मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करूँगी तो फिर किस पर करूँगी? तभी टकराने की आवाज़ सुनकर गाढ़ आवाज़ लगाते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज़ आप पूर्वजों का खाना चुराना बंद कर रहे, नहीं तो अगले दिन मुझे डांट पड़ेगी। जाओ बोलता है, अरे मैं तो बस प्रेयर कर रहा था। और फिर बोलता है, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। गुसी बोलती है, क्या यहाँ से जाना ठीक होगा? तो फिर वो बोलता है, हाँ इसमें क्या दिक्कत है, वैसे भी गार्ड तो किसी को कुछ बताएगा नहीं। गार्ड भी बारी सारी बातें सुन रहा होता है और बोलता है, हाँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा, वैसे भी मैं मास्टर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, भगवान मुझे माफ़ कर दें झूठ बोलने के लिए। फिर जाओ गुस्से को रूम में लाकर छोड़कर जाने लगता है, पर वो तो ड्रामा करते हुए बोलने लगती है, तुम कितने निर्दयी हस्बैंड हो, अपने प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर ऐसे जा रहे हो। साओ बोलता है कि तुम प्रेगनेंसी का आजकल कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाई जा रही हो और कहता है, तुम मेरे यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। वो कहती है, शावर पर क्यों? जाओ से बताता है कि मुझे लगता है मेरे कपड़ों में से सिगरेट की बदबू आ रही है, इस वजह से कहीं बेबी पर असर ना पड़ जाए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। गुसी सोचती है, आज मेरे पास एक अच्छा चांस है उसे अपना बनाने का। बाद में जब शावर लेकर आता है तो वो गुस्से को नहीं देखता है, जिससे वो सोचता है कहीं वो फिर से अबॉर्शन करवाने के लिए तो नहीं चली गई है, और कॉल करने लग जाता है। तभी गुस्सी आकर पीछे से उसे हक कर लेती है और फिर किस करने लगती है। जाओ से दूर हो जाता है तो गुस्सी बोलती है, बस हमारे पास 3 मंथ है। वो बोलता है, क्या तुम हमारे बेबी को मारना चाहती हो? गुस्सी बोलती है, तुमने तो दी लेजेंड ऑफ जेन देखा होगा ना, अगर नहीं तो ठीक है चलो छोड़ो। और नाराज़ होकर सोने चली जाती है। जाओ उसके पास जाकर उसे मनाने लगता है। वो बोलती है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तो जाओ कहता है, सही कहा, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, पर तुम आखिर क्या करना चाह रही थी? वो कहती है, मैं तो बस तुम्हें अच्छे से प्यार करना चाहती थी, पर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। और रोने लगती है। जाओ उसे रोने से मना करता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर वो सोचने लगता है कि क्या सच में गुस्सी ने मुझे माफ़ कर दिया? क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? वैसे भी एक बार ट्रस्ट करने में क्या ही जाता है। नेक्स्ट डे अपनी आंटी और वैन को उसके बर्थडे के लिए एक महंगा सी रेस्टोरेंट में उसने बुलाया होता है, जहाँ पे आंटी और वैन आते हैं। और वैन इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट को देखकर बोलने लगती है, मैंने इसके बारे में सुना था, यह कि चाय सोने के भाव मिलती है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। आंटी तो वेटर को सबसे अच्छी चाय लाने को बोल देती है। गुस्सी सोचती है, जितनी चीज़ें ऑर्डर करनी है उतनी कर लो, वैसे भी बिल तो तुम दोनों को ही पे करना पड़ेगा। आंटी फिर गुस्सी से कहती है, अब तो मैं जाओ फैमिली में गुस्सी नहीं सकती हूँ, वरना वो हमें छोड़ेंगे नहीं। गुस्सी बोलती है, सॉरी मॉम, मैंने आपको निराश कर दिया, पर ग्रैंड मॉम को पता चल गया था, अगर उन्हें मैं नहीं बताती तो फिर वो मुझ पर शक करती, इसलिए मैंने ग्रैंड मॉम को बता दिया था। पर क्या आप इसका मुझ पर ब्लेम करेंगी? जिस पर आंटी बोलती है, अरे नहीं शायद मैं ही गलत थी। तो वो बोलने लगती है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी मोम को कोई भी गलत ठहराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और कहती है, मैं अपने कर्मों पर शर्मिंदा हूँ, इसलिए तो मैंने बर्थडे के लिए रेस्टोरेंट बुक किया और मैं आप गिफ्ट भी देना चाहती हूँ। और फिर वो एक कार्ड दे देती है। जाओ भी पीछे से देख रहा होता है, क्योंकि वो देखना चाह रहा होता है आखिर गुस्सी यहाँ पर क्या करना चाहती है, और उसको डर भी होता है कि कई आंटी उसके बच्चे को कुछ ना कर दे। फिर तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आकर बोलता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इधर वैन तो VIP कार्ड देकर काफ़ी खुश हो जाती है और अपनी मम से बोलती है, ये कार्ड तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम लोगों के पास है, इससे हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। गुस्सी तो सोच रही होती है, तो माँ बेटी को बहुत ही शौक है ना हाई क्लास फैमिली में शामिल होने का, तो आज मैं तुम दोनों की एक ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। जब तुम लोग इस कार्ड के भरोसे बहुत सारे लोगों को पार्टी में इनवाइट कर लोगी, तब मैं देखूंगी तुम्हारी बेइज्जती कैसे होती है। आंटी तो कार्ड देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और गुस्सी को थैंक यू भी बोलती है। गुस्सी बोलती है, आंटी आपको देर नहीं करनी चाहिए और सभी को पार्टी के लिए इन्वाइट करना चाहिए। जिस पर वो हाँ बोलती है। इधर जाओ का फ्रेंड उससे कहता है, देख लो कि तुम्हारी वाइफ कैसे अपनी स्टेप मॉम को अपना VIP कार्ड दे रही है। जिस पर जाओ उसके मुंह पर एप्पल ठूस देता है। बाद में गुस्सी घर आकर आराम कर रही होती है और कहती है, प्रेगनेंसी में नींद आना कितना ईजी है ना। तभी जाओ उसके लिए पानी लाता है। गुस्सी को स्मेल आने लगती है। वो पूछती है, क्या तुम ड्रिंक कर आए हो?
जिस पर वो बोलता है हाँ बस थोड़ी सी। गुसी पूछती है क्यों, तो वो उसे किस करने लगता है। गुसी उसे पूछती है क्या तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि मैं अपनी आंटी और वैन से मिलने गई थी। जाओ बोलता है अब इस चीज़ को जाने दो, बस इससे मतलब है कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो कि मैंने तुम्हें फ्रेम नहीं किया है। और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो, जिस पर वो कहती बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। जाओ फिर उसे पूछने लगता है कि तुम मुझसे फिर क्यों छुपा रही हो, आखिर तुम क्या करना चाहती हो। जिस पर गुस्सी सोचती है क्या मैं जाओ को सब सच्चाई बता दूं कि मैं उन दोनों से बदला लेना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये मेरे रीबर्थ वाली बात पर भरोसा करेगा। जाओ फिर उसे बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें और बेबी को अपसेट कर दिया। वो कहती है तुम बहुत ही अच्छे फादर बनोगे। वो गुस्सी को प्यार से किस करके बोलता है तुम एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो, मैं उन दोनों को तुम्हारे लिए संभाल लूँगा। पर गुस्सी बोलती है तुम्हें कुछ संभालने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो जाओ बोलता है कि क्या तुम बेबी की मदर नहीं हो। और फिर बोलता है क्या मेरी वाइफ ओरिजिनली इंटेंशन से भटक रही है। इसको सुनकर तो गुस्सी गुस्से में सोचती है इस एनरोमेंटिक आदमी को कुछ भी समझ में क्यों नहीं आता है। वो बोलती है तुम कभी भी उन दोनों माँ और बेटी को माफ़ मत करना। और साथ ही बोलता है मुझे भी अपने प्लान में शामिल कर लो। गुस्सी सोचती है मेरा हस्बैंड कितना अच्छा, मैं ही थी जो कि अपने पिछले जन्म में अंधी थी। और उसे प्यार से किस करके कहती है ठीक है अब से हम दोनों साथ में। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं अब से हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे और ना ही घर में आएंगे, जो भी पहले आएगा वो कुत्ता होगा। और दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। ग्रैंड मॉम तो उन दोनों की लड़ाई देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, टेंशन में आ जाती है। बाद में हम देखते हैं वो दोनों माँ बेटी जा रही होती है और बोल रही होती है। वैन बोलती है जब कल मैं अपने सामान पैक करने गई थी तब मैंने देखा था वो दोनों खूब झगड़ रहे थे। आंटी बोलती है अच्छा है ना, तभी तो हमारा प्लान कामयाब होगा। ये सब खबर जाओ गुस्सी को देता है और बोलता है वाइफ कल तुमने मुझसे बहुत ही रूड तरीके से डांटा था। गुस्सी बोलती है देखो तुम उन दोनों माँ बेटियों का पीछा करते रहो, मुझे लगता है वो दोनों इतनी भी तेज नहीं है, अकेले वो सब चीज़ों को अंजाम नहीं दे सकती है, ज़रूर उनके पीछे कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो कि उन्हें सपोर्ट कर रहा है। साओ भी फिर बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे रहते हुए मेरी वाइफ और बच्चे को कौन ही बुली करने की कोशिश करता है। जब गुस्सी बैठी होती है तभी वहाँ पर ऑनलाइन न्यूज़ देखती है जहाँ पे उसके बारे में बात की जा रही होती है। वो जाओ फैमिली की ओल्ड लेडी को बुली कर रही थी। तभी ग्रैंड मॉम आ जाती है और वो बोलने लगती है गुस्सी तुम चिंता मत करो, मुझे पता है ये काम तुम्हारी स्टेप मॉम का है, लगता है मैंने उस दिन अच्छे से उसे नहीं समझाया था, अगर तुम बोलो तो मैं इस बार उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगी। गुस्सी सोचती है ग्रैंड मॉम कितनी अच्छी है, पर मैंने पिछली लाइफ में उन्हें बहुत ही चोट पहुंचाई है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं गुस्सी ग्रैंड मॉम पर चिल्ला रही होती है और कह रही है तुम घटिया ओल्ड लेडी हो और तुमने इतनी जल्दी मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश की है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। प्रेजेंट सीन आ जाता है तो वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए ग्रैंड मॉम से सॉरी कहने लग जाती है। बोलती है आप मेरे लिए कितनी अच्छी है और मैंने ही आपको हमेशा गलत समझा है, आप मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारती है। ग्रैंड मॉम बोलती है मुझे पता है तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, भले ही तुम कभी भटक जाती हो पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। इससे वो दोनों खुश हो जाती है। ग्रैंड मॉम फिर बोलती है अगर तुम बोलो तो मैं इनसे निपटने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर गुस्सी बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ग्रैंड मॉम, जाओ और मैं मिलकर इस मामले को हैंडल कर लेंगे। इधर जाओ क्लब में होता है, उसका फ्रेंड आकर बोलता है तुम्हारी वाइफ के बारे में फैलाए हुआ कचरा मैंने साफ कर दिया है, अब जल्दी करो और मुझे अपना डैड बोलो। जिस पर जाओ बोलता है तुम ऐसी बात दोबारा की ना तो मैं तुम्हें सच में बहुत मारूंगा यार। दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते तभी वहाँ पर वैन आ जाती है और कहती है ब्रदर इन लो क्या कोइंसिडेंस है। उसे देखकर तो जाओ का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। वैन सोचती है अच्छा मौका है फ़ायदा उठाने का और फिर आकर बोलने लगती है लगता है तुम मेरी सिस्टर की वजह से ड्रिंक कर रहे हो, क्यों ना मैं भी तुम्हें कंपनी दे दूँ। वो बोलता है ठीक है, जिससे वैन खुश हो जाती है और सोचती है लगता है सच में ब्रदर इन लो और मेरी सिस्टर का रिश्ता टूट गया है। फिर वो वहाँ से जाकर अपने एक दोस्त को बुलाकर लाती है और बताती है मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तू सच बोल रही है, क्या सच में जाओ और गुस्सी का रिश्ता टूट गया है। जिस पर वो बोलती है हाँ। फिर वो दोनों आते हैं तो वहाँ पर मिस्टर जाओ तो होता ही नहीं है, जिससे उसकी दोस्त उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर जाओ ड्रिंक कर रहा होता है तभी वहाँ पर गुस्से आ जाती है। उसे देखकर जाओ खुश हो जाता है और जल्दी से अपने मुंह में स्प्रे मारते हुए पूछता है तुम यहाँ पर कैसे। गुस्सी बोलती है हम 3 दिन से मिले नहीं थे इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गई। ऊपर से वैन भी उन दोनों को देख लेती है। गुस्सी बोलती है तुम यहाँ पर मुझे नहीं देखना चाहते थे क्या, मैं यहाँ से जा रही हूँ तो।
पर वो बोलता लगता है मैं तो बस उस दिन नाटक कर रहा था, तुम सच में गुस्सा हो गई क्या। ये सुनकर तो वैन बोलती है कि इन दोनों ने मिलकर मुझे और मेरी मॉम को फूल बनाया है, धोखा दिया है। इधर गुस्सी जाओ से बोलती है तुमने उस वैन को टच किया था तो मुझे लगता है तुम्हारे हाथ गंदे हो गए होंगे, जिससे वो जल्दी से बोलने लगता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गुस्सी बोलती है अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो फिर मैं देखना चाहती हूँ तुम इसे कैसे हैंडल करते हो। वो बोलता है ठीक है मैं इस बार तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। जिन्हें ऊपर से वैन देख रही होती है तभी वापस जाओ का फ्रेंड आ जाता है और उसे बोलता है अभी तक तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे ना, फिर तुम यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। बाद में हम देखते हैं जाओ के दोस्त ने वैन को रूम में लॉक कर दिया होता है। वो चिल्ला कर बोल रही होती है कि मुझे जाने दो वरना मेरी मॉम तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तभी वापस जाओ और गुस्से आ जाते हैं और जाओ बोलता है तुम एक बास्टर्ड की चाइल्ड हो, तुम्हारा टोन कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है। और तुम क्या कह रही थी तुम्हारी मॉम हमारे बारे में जानेगी तो हमें छोड़ेगी नहीं, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी मॉम क्या ही कर लेती है। उन दोनों को वहाँ पर देखकर वैन हैरान होकर बोलती है क्या तुम दोनों ने मुझे यहाँ पर रखा हुआ है। और जल्दी से बोलने लगती है सिस्टर मुझे लगता है मॉम मुझे यहाँ पर देखकर सैड हो जाएगी, क्या तुम्हें इसका डर नहीं है, मॉम तुमसे नाराज़ हो जाएगी। जिस पर गुस्सी बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इससे कोई डर है या कोई फ़र्क पड़ता है, मैं तो तुम दोनों के बारे में पहले से जान चुकी हूँ। तुम दोनों ने मिलकर ही मुझे फ्रेम किया था, तुम दोनों को अच्छे से पता था जैसे कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी मेरी मॉम की इनहेरिटेंस मुझे मिल जाएगी, इसलिए तुम दोनों ने मुझे ड्रग्स देकर रेड लाइट एरिया में छोड़ दिया था। जिस पर वैन फिर से गुस्सी को मैनिपुलेट करने की काफ़ी कोशिश करती है और कहती है सिस्टर क्या तुम सच में नहीं जानती हो कि ब्रदर इन लोगों ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी। जिस पर गुस्सी तो बहुत ही गुस्से में होती है और उसे एक थप्पड़ तक लगा देती है और बोलती है दोबारा मेरे बारे में ऐसी घटिया बात करने की कोशिश मत करना और तुम अच्छे से सज़ा दिलवा कर रहूँगी मैं। जिस पर वैन बोलने लगती है सिस्टर क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कर पाओगी तुम दोनों की वीडियो अभी भी मेरी मॉम के पास है, तुम्हें डर नहीं है क्या, अगर वो पब्लिक हो गई तो क्या होगा तुम्हारे साथ। गुस्सी बोलती है तुम लोग अभी से हैंडल करो मैं नहीं कर सकती हूँ तो प्लीज़ तुम ही देखो। जिस पर जाओ बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल मैं कब से इस चीज़ का ब्लेम लेकर बैठा हूँ, क्यों ना मैं इसे सच में सच कर दूँ। और वैन के वो क्लोज आने लग जाता है। वैन तो घबराने लगती है और कहती तुम ये क्या करने जा रहे हो। वो बोलता है तुम्हारी ज़ुबान बहुत ही ज़्यादा चलती है ना, और बोलो आज मैं इसे जला दूँ। वैन जल्दी से माफ़ी मांगते हुए बोलने लगती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तभी उसका दोस्त भी सॉन्ग को लेकर आ जाता है। जिस पर जाओ से देखकर बोलता है सिस्टर तुम तो बच ही गई, क्यों ना तुम भी वैन का सपोर्ट में शामिल हो जाओ। और हंसने लग जाता है। बाद में वो दोनों बाहर आते हैं तो जाओ गुस्सी की कंडीशन को देखकर बोलने लगता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं अकेले ये सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुस्सी कहती है मैं चाहती हूँ अपने हाथों से तुम्हारा नाम क्लियर करूँ। वो कहता है ठीक है पहले घर चलो। बाद में घर पर ग्रेडमा और जाओ कोई वीडियो देख रहे होते तभी वहाँ पर गुस्से आ जाती है, जिसे देखकर जाओ जल्दी से उस वीडियो को छुपा लेता है, टैबलेट को छुपा लेता है। उससे पूछती है आप दोनों क्या देख रहे थे और मुझसे क्यों छुपा रहे हो। जिस पर वो कहता है कुछ नहीं। तो गुस्सी उससे टैबलेट को छीन लेती है और वो भी देखने लगती है। उसमें उस रात वाली सीसीटीवी फुटेज होती है जिसमें गुस्सी ही जाओ को फोर्स कर रही थी। वो बोलती है क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया था। जाओ बोलता है अब ये मैटर नहीं करता है। गुस्सी बोलती है तभी तो आंटी हमें ये वीडियो नहीं दिखाना चाह रही थी क्योंकि इसमें तुम्हारी तो कोई गलती थी ही नहीं। और फिर वो कहती है क्या तुम ये वीडियो पब्लिक करने वाली हो। मैं नहीं चाहती हूँ अभी वीडियो पब्लिक हो। जिस पर शाओ बोलने लगता है कि नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और कहता है तुम चिंता मत करो मैं इसका बदले अच्छे से पार्टी में ले लूँगा। सीन शिफ्ट हो जाता है और पार्टी का दिन आ जाता है। छाओ और गुस्सी मिलकर मॉम को वीडियो दिखाते हैं जिसमें वैन एक्सेप्ट कर रही होती है कि उसने अपनी सिस्टर की प्रॉपर्टी मतलब गुस्सी की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसे ड्रग्स देकर फंसा दिया था। जिस पर आंटी बोलती है तुमने जानबूझकर ये सब कुछ बर्थडे पार्टी वाले दिन कर रही हो ना। जिस पर गुस्सी बोलती है हाँ तुमने सही समझा पर तुम क्या कर लोगी। आंटी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे धमकाने की, और तुम्हें पता नहीं है किडनैप करना भी एक क्राइम है। छाओ बोलता है माफ़ करना लेकिन तुम्हारी बेटी ने पहले क्राइम किया था और हमारे पास इसका सबूत भी है। उसने कैसे ड्रग्स मिलवा दिए थे और इसके पास ड्रग्स कहाँ से आई। ये सुनकर तो आंटी अपना रंग बदल दे रही है और कहने लगती है ज़रूर तुमने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो बोलती है हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। आंटी बोलने लगती है हम तो एक फैमिली है ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो।
तो वो बोलता है ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा बल्कि मेरी वाइफ कर रही है। आंटी कहती है इसके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो ये ऐसे करने की कोशिश करेगी। जिस पर तो चाओ बोलता है ये तो ऐसा नहीं कर सकती लेकिन आप ज़रूर ऐसा कर सकती है। आंटी बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, इस रिकॉर्डिंग में कहीं भी मेरे बारे में कोई जिक्र नहीं है। जिस पर वो कहता है बेहतर होगा कि मैं आपको जो चांस दे रहा हूँ अपने डॉटर को सेव करने का उसका फ़ायदा उठाए। अगर आप ऐसा नहीं करती है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वैन सेफली घर वापस आ जाएगी। आंटी जल्दी से बोलती है मुझे क्या करना होगा, जल्दी बताओ मुझे क्या करना होगा। चाओ बोलता है मेरी मदर इन लॉ बहुत ही समझदार है। और फिर कहता है अगर आप इस पूरे होटल को बुक करती है जो कि चाओ फैमिली का है तो मैं आपको ये एविडेंस वापस कर दूंगा। आंटी तो वहाँ से जाने लगती है पर वो दोनों उन्हें बिठाकर बोलते हैं आंटी अब आपका समय यहाँ से जाने का नहीं बल्कि तुरंत फैसला करने का है। आंटी गुस्सा करते हुए कहती है तुम दोनों मुझे जानबूझकर फोर्स कर रहे हो। जिस पर गुस्सी बोलता है कि मम ये आप क्या क्या बोल रही है, आप ही हो ना जो यहाँ हमेशा बैठना चाह रही थी। आंटी फिर जाओ से बोलती है तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी ये टी हाउस कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो कि मैं इसे बुक कर सकूं। जिस पर वो कहता है कि टी हाउस का रूल चाओ फैमिली के पुरखों ने सेट किया, आप मुझे तोड़ने के लिए मजबूर ना करें वरना ये शायद आपको मुसीबत में डाल सकता है। आंटी फिर अपना कार्ड निकालते हुए देती है और कहती है ये कार्ड में सारे पैसे है, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो। फिर यहाँ पर गुस्सी उनको पकड़कर बोलती है क्या तुम रिग्रेट कर रही हो जो तुमने पहले मेरे साथ किया, आज तुम देखो वही खड़ी हो। और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, जल्दी बताओ तुम्हारे पीछे कौन दूसरा पर्सन है जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता आ रहा है। आंटी बोलती है मुझे इस बारे में देखो कुछ नहीं मालूम है। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई है जो मैं तुम्हारे और चाओ के रिलेशन को ख़राब करने की सोच रही थी, तुम प्लीज़ अपने सिस्टर को छोड़ दो। चाओ बोलती है इतनी जल्दी अपने एनिमी को नहीं छोड़ना चाहती मैं, जब तक कि वो खुद सच ना उगल दे। जिस पर गुस्सी तो उनसे वो ज़्यादा गुस्से में पूछने लगती है कि जल्दी बताओ तुम किसके लिए काम कर रही हो। पर आंटी तो एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, वो तो बस बोले जा रही थी मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। जाओ बोलता है ठीक है, लगता है मुझे अपने पुरखों का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वो वहाँ पर बाउल मंगाता है जिसमें एक केमिकल होता है और अगर उसमें इंसान की बॉडी का कोई भी पार्ट डाल दिया जाए तो वो जलकर खाक हो जाएगा। जाओ आंटी से बोलने लगता है जल्दी बताओ वरना ये सजा भुगतने के लिए तैयार हो। फिर भी आंटी नहीं बता रही होती है तो वो दोनों आंटी का हाथ बाउल में डालने लगते हैं। आंटी गुस्से में बोलती है तुम लोग ये क्राइम कर रहे हो। गुस्से सोचती है कि तुम मेरा क्या ही कर लोगी, मैं एक बार मर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी वही दर्द महसूस करो जो कि मैंने सहा था। जाओ अपने फ्रेंड को मैसेज कर देता है अगर पार्टी में कोई भी सस्पेक्ट नज़र आए तो उसे जल्दी से अरेस्ट कर लेना। जिस पर उसका फ्रेंड हाँ बोल देता है। सभी के पास आंटी की वीडियो पहुंच जाती है और इधर जाओ आंटी से बोलने लगता है वो पर्सन तुम्हें बचाने जाने नहीं आएगा तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिर वो लाइटर लेकर आंटी की उंगलियों को जलाने वाला होता है जिससे वो जल्दी से बोलने लगती है मैं बताती हूँ। और गुस्सी के कान में किसी का नाम लेती है जिसे सुनकर तो गुस्सी हैरान हो जाती है और बोलती है नहीं वो तो हो ही नहीं सकता है, तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो आंटी, तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो। आंटी बोल रही होती है मुझे इस बारे में नहीं पता है, तुम बस मुझे छोड़ दो। इधर जाओ का फ्रेंड किसी पर्सन को वहाँ से जल्दी से निकलता है वो देख लेता है और फिर उसके पास आकर बोलता है क्या हुआ, लगता है गॉसिप सुनकर तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसे पकड़कर सभी के पास ले आता है। जाओ उस लड़की को देखकर बोलता है मुझे तो उम्मीद नहीं थी एक ओल्ड लेडी को एक छोटा सा लड़का ऑर्डर दे रहा है। पर आंटी बोलने लगती है मैं इस पर्सन को नहीं जानती हूँ और इससे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। जाओ का दोस्त बोलता है तुम इससे कैसे जानती हो, यही एक पर्सन था जो कि गॉसिप सुनकर और वीडियो देखकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। जाओ बोलता है भले ही अगर हम गलत हो फिर भी हमें पुलिस स्टेशन में ज़रूर भेजना होगा सच का पता लगाने के लिए। गुस्सी आवाज़ सुनकर सोच रही होती है ये साउंड इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है। तभी हान उसे देख लेता है। गुस्सी सोचने लगती है ये तो मेरा फर्स्ट लव है, इससे मैंने ही परस्यू किया था वो भी अपनी स्टेप मदर के कहने पर। जाओ तो गुस्सी से पूछने लगता है वाई तुम्हें यह लड़का कैसे जानता है जो कि तुम्हारी मोम का लवर है। असल में जाओ को गलतफहमी हो गई थी, ये जो लड़का है ये हान है, ये स्टेप मदर का लवर है। हान तो वाइफ का सुनकर गुस्सी से पूछने लगता है क्या तुमने किसी और से मैरिज कर ली है, पर तुमने तो कहा था कि तुम इस लाइफ में सिर्फ मुझसे ही शादी करोगी। गुस्सी जल्दी से बोलने लगती है जाओ हमें इस बारे में
बाद में बात करनी चाहिए, पहले हमें मोम से निपटना चाहिए। जिससे जाओ का दोस्त हान को वापस से ले जाता है। गुस्से फिर मोम से पूछने लगती है। आंटी कहती है तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुमसे माफ़ी तो मांग ली है ना। गुस्सी बोलती है क्या उस पर्सन ने तुमसे अभी कांटेक्ट किया था? पर मोम बोलती है नहीं, मैंने तो उस टाइम उससे कांटेक्ट किया था। मुझे लगा था कि उस रेड लाइट इलाके में तुम मर जाओगी और मैं और वैन अब्रॉड चले जाएंगे, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम मरोगे नहीं। जाओ बोलता है कि अब आपको वही जाना पड़ेगा जो आप किसी को भेजना चाहती थी, और किसी को बुलाता है। आंटी को वहाँ से लेके जाने के लिए कह देता है। बाद में हम देखते हैं जाओ अपने फ्रेंड के साथ छुपकर उन दोनों को देख रही होती है। इधर गुस्सी और हान बात कर रहे होते हैं। हान बताता है जब हम दोनों स्कूल में थे तब हम लोग मिला करते थे और मैं तुम्हारा सीनियर था। कुछ काम से मैं ब्रोड चला गया था, पर उस समय तुम बहुत ही ज़्यादा रो रही थी मेरे लिए। कुसी उसे बताती है कि मैं 4 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ और मुझे नहीं लगता है कि हमें पहले की बातें करनी चाहिए। हान बोलता है 4 मंथ, अभी तो 2 मंथ ही चल रहे हैं। जिस पर वो कहती है तुम तो काफ़ी समय से ब्रोड में थी ना, फिर तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता है, साफ साफ बताओ। हान बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, पर मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आया। और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मुझे पता है तुम इस मैरिज से खुश नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कुछ सोचते ये इंसान अचानक से पता नहीं मुझसे इतना ज़्यादा क्यों चिपक रहा है। इधर जाओ का दोस्त बोल रहा होता है तुम्हारी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का निकला, देखो वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। जाओ गुस्सा करने लग जाता है। अगर तुमने फिर से कुछ ऐसा बोला था तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। जिस पे उसका दोस्त हान जल्दी से बोलने लगता है कि मुझे लगता है सिस्टर इन लॉ ज़रूर इस पर्सन के साथ लाइन मेंटेन करके रखेंगी। इधर गुस्सी भी साफ साफ बोल देती है कि मैं जाओ फैमिली में परमानेंटली रह रही हूँ और मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। मैं क्लियर कर देती हूँ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हान फिर बोलने लगता है मुझे पता है मैं तुमसे बिना बताए अब्रोड चला गया था, इसी वजह से तुम अब तक नाराज़ हो, पर मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ। मैं जब अब्रोड गया था ना तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया करता था। मून के नीचे हमेशा बात किया करते थे एक दूसरे से। तुम मेरे लिए लंच बॉक्स भी बनाया करती थी, स्कार्फ तुमने अपने हाथों से हैंडीक्राफ्ट स्कार्फ भी मेरे लिए बनाया था। फिर से आगे वो बात करे जा रहा होता है, पर गुस्सी तो उसे रोकते हुए कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे में कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए। हान बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे पता है तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रही हो। और इनविटेशन कार्ड निकालते हुए बोलता है कि मैं नेक्स्ट मंथ पार्टी रख रहा हूँ, मैं ही होस्ट करने वाला हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि तुम वापस ज़रूर आओगी अपने इस फेक मैरिज से बाहर निकलने के लिए। कोसी बोलने लगती है कि मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैरिज कोई फेक नहीं है। हान बोलता है पार्टी में बहुत ही सारे इन्वेस्टर भी आने वाले हैं और हाँ तुम्हारी मोम का कॉन्ट्रैक्टर भी वहाँ पर आ सकता है तुम्हें देखने के लिए। गुस्से फिर हान को चाय देती है। हान बोलता है जाओ तुमसे झूठ बोल रहा है, वही उस दिन इंसान था जिसने तुम्हें ड्रग्स दिए थे। गुस्से सुनकर बोलती है तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। हान उसे इन्विटेशन कार्ड दिखाते हुए बोलता है तुम जल्दी से समझ जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ये सब कुछ जाना है तो पार्टी में ज़रूर आ जाना। फिर वहाँ से चला जाता है। गुस्सी बाहर आती है तो जाओ को वहाँ देखने लग जाती है। जाओ अपने फ्रेंड को वहाँ से जाने का इशारा कर देता है, उसका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। तुम ये क्या बोल रहे हो, और क्या वो एक डैड बनने के लिए चीप नहीं है। जिससे गुस्सी उसे बोलती है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। सीन शिफ्ट हो जाता है। गुस्सी जाओ की कंपनी में आई होती है खाना देने के लिए, तभी वहाँ पर हान भी आ जाता है। उन्हें साथ में जाओ उसका दोस्त हान भी देख लेते हैं। हान बोलता है क्या तुम यहाँ वर्क करने के लिए आई हो, क्या कोइंसिडेंस है। गुस्सी सोचती है ये हर बार कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है। फिर वो उसे पूछती है तुम यहाँ कैसे। हान बोलता है आज मैं जाओ के साथ कोऑपरेशन करने के लिए आया हूँ, तो क्यों ना तुम भी मेरी इसमें हेल्प करो। गुस्सी कहती है मैं उसे कंट्रोल नहीं करती हूँ। तभी जाओ आकर बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो। हान अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए बोलता है, पर जाओ तो बिना देखे प्रोजेक्ट को फाड़ देता है। जिस पर हान बोलता है मैं अब्रोड में बहुत ही दिन से रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल सकती है, तो क्यों ना हम अकेले में चलकर क्यों कुछ बात कर ले। जिस पर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। जाओ बोलता है जल्दी बोलो जो भी तुम्हें बोलना है, मैं तुम्हारा अगली फेस नहीं देखना चाहता हूँ। हान बोलता है ठीक है, मैं भी सीधी बात करता हूँ और कहता है मैं तुम्हें ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हान कहता है ठीक है मैं भी तुमसे सीधी बात करूँगा और कहता है मुझे गुस्सी चाहिए। वो कहता है देखा अगर तुम्हारी घटिया मुँह से ये बात निकली आई, क्या तुम्हें नहीं पता है कि गुस्सी अब मेरी वाइफ है और वो प्रेग्नेंट भी है। हान बोलता है तो क्या हो गया, तुम उसे डाइवोर्स दे सकते हो। और उसे धमकाते हुए कहता है अगर उस दिन का CCTV फुटेज बाहर आ गया तो क्या तुम्हें लगता है गुस्सी फिर भी तुम्हारे साथ रहना कंटिन्यू कर पाएगी। जाओ बोलता है तुम मुझे धमका रहे हो। हान कहता है वो पहले मुझसे प्यार किया
करती थी, इवन उसने खुद को हर्ट भी कर लिया था। मेरे जाने के बाद में जाओ बोलता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहे हो। हान कहता है मेरे जाने पर तुमने गुस्से का एडवांटेज ले लिया, मैं तो बस फिर से उसे अपना बनाना चाहता हूँ, और जाने लगता है। जाओ से रोककर एक पंच मार देता है, जिस पर हान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, जिस पर वो एक बार और उसे मारता है और बोलता है मैं तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार मार सकता हूँ। अगर मैंने कुछ भी गुस्से के बारे में रूमर सुनी तो मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में जल्दी सब कुछ पता कर लूँगा। तभी हान उसे बॉक्स उठाकर मारता है। चाओ को तो बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है, पर वो गुस्से को देखकर सीधा नीचे गिर जाता है और ड्रामा करते हुए बोलता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा है। गुस्से जल्दी से जाओ के फ्रेंड को आवाज़ देती है। जाओ का फ्रेंड आकर उसे ले जाता है। जाओ तो हान की तरफ देखकर मुस्कुराने लग जाता है, जिससे हान गुस्से को एक्सप्लेन करने लग जाता है, पर गुस्से तो सीधा उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है मैं कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ूंगी, बेहतर होगा कि तुम ये समझ जाओ जल्दी। लेकिन वो हान तो पागलों की तरह मुस्कुराने लग जाता है, बिल्कुल एक साइको की तरह, और फिर बोलता है कि ये खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं तुम्हारी वो मैन को लेकर आऊँगा। बाद में डॉक्टर जाओ को चेक कर रहे होते हैं और बोलते हैं तुम्हारा सर तो ठीक है, जिससे जाओ उनको इशारा करने लग जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कुछ भी उतना स्ट्रेंज नहीं है, लेकिन फिर भी इनके हेड का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इनके हेड पर बहुत ही जोर से हिट हुआ है, मुझे लगता है कुछ सीरियस इलनेस हो सकती है। जिस पर गुस्से चिंता करने लग जाती है और कहती है तुम्हें हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं छाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, अगर किसी को पता चल गया कि मैं दूसरों से पिट कर आया तो मेरी क्या ही रेपुटेशन रह जाएगी और सभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे लिए तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। गुस्से फिर गुस्सा करते हुए बोलने लगती है क्या होगा अगर तुम बाद में चलकर पूरी तरह से नहीं देख पाओगे। जिस पर जाओ डॉक्टर को इशारा करता है तो डॉक्टर जल्दी से बोलने लग जाता है अरे अरे उतनी सीरियस बात भी नहीं है, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये घर पर रहेंगे और इनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा तो ये यहीं पर ठीक हो जाएंगे। गुस्से बोलती है सच में? तो डॉक्टर बोलता है हाँ मैंने इनके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया है, और कहता है लगता है मैं यहाँ पर ट्रबल और क्रिएट कर रहा हूँ आप दोनों के लिए, ये बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएंगे, अब मुझे चलना चाहिए, और वहाँ से चले जाते। गुस्से फिर जाओ के पास आकर बोलती है तुम क्या इतने वीक हो कि तुम उस हान से मार खाकर आ सकते हो। जिस पर जाओ बोलता है मैंने अपना बचाव किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो बॉक्स उठाकर हिट कर देगा मुझे। फिर वहाँ पर गुस्सी बोलती है ऐसे पर्सन से तुम्हें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गुस्सी के आंसू आ रहे होते हैं। जिस पर जाओ पूछता है क्या हुआ, क्या तुम फिर से हर्ट हो रही हो। वो कहती है मैं नहीं चाहती, जब तुम लड़ नहीं सकते तो दोबारा से तुम फाइट करो, और फिर बोलती है मैं तुम्हें दोबारा से खोना नहीं चाहती हूँ। जिस पर वो पूछने लग जाए दोबारा से, तो फिर वो जल्दी से उठकर सोचने लग जाती है अरे ये क्या हो गया, मैंने तो एक्सीडेंटली अपने रीबर्थ को एक्सपोज कर दिया। और फिर कहती है मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें जब उस टाइम मुझे बचाया था उस रेडिट एरिया में तो तुम्हें चोट लग गई थी। जिससे वो बोलता है मैंने कब बचाया था, तो वो कहती है मेरा मतलब था कि तुम जब उस टाइम मुझे बचाया था तब भी तुम्हें चोट लग गई थी। जिस पर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कब बचाया था, तो वो कहती है उस दिन जिस दिन तुम मुझे रेड लाइट एरिया में बचाने के लिए आए थे। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ, तुमने खाना नहीं खाया होगा ना। जाओ हान की बातों को सोचने लग जाता है। जहाँ हान ने उससे बोला होता है कि वो तुम्हारे साथ बस इसलिए क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई थी, उसे प्रोटेक्ट किया था, इसलिए वो तुम्हारे साथ है। जाओ बोलता है क्या गुस्से सच में मेरे साथ इसीलिए है क्योंकि मैंने उस दिन उसकी जान बचाई थी। तभी गुस्से वापस सूप लेकर आ जाती है और अपने हाथों से जाओ को पिलाने लगती है। पूछती है कैसा है। जाओ के फेस से तो लग रहा होता है कि सूप बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, पर मजबूरी में आंखों से बोलना पड़ता है कि वो तो बहुत ही अच्छा है। जिससे गुस्सी बोलती है ठीक है तुम इसे ख़त्म करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन लेकर आती हूँ। जाओ तो ये सुनकर जल्दी से बोलने लग जाता है कि नहीं। गुस्सी बोलती है क्यों नहीं, तो वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, आज मैं भूली हुआ हो तो तुम मेरे साथ ही रहो। फिर वो हान की बातों को याद करती है। जहाँ पे हान बोलता है तुम्हें ट्रस्ट नहीं होता है तो तुम जाकर गुस्सी के थाई पर मार्क्स देख सकते हो, जब हमारा ब्रेकअप हुआ था उसने अपनी थाई को नाइफ से हर्ट कर लिया था। गुस्सी उसके सॉरी बोल रही होती है और कहती है तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हें आज अकेला नहीं छोड़ती तो आज तुम हर्ट नहीं होते। तभी वो देखती है जाओ उसके पैरों की तरफ देख रहा था। वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो। वो कहता है मैं बस अपनी वाइफ को देख रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। गुस्सी सोचती है मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए और उससे प्यार से देखने लगती है। जाओ बोलता है क्या हुआ।
तुम मुझे 3 सेकंड से ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ी हो। तो वो प्यार से किस करते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे प्यार में पहले ही पड़ चुकी हूँ, तुम आज जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगी। जाओ बोलता है सच में, और फिर उससे अपने पैर दिखाने के लिए बोलता है। गुसी पूछती है तुम्हें पैर क्यों देखने हैं। वो उसे अपने करीब कर बोलता है ठीक है पैर मत दिखाओ, और फिर उसे किस करते हुए पैरों को चेक कर रहा होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके पैर इंजर्ड है। वो गुस्से से बोलने लगता है कि इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कब से करने लगी, जिससे वो कहती है अगर मेरी थाई इंजर्ड थी तो तुम्हें उससे क्या मैं तुम्हारे साथ चीटिंग थोड़ी कर रही हूँ। वो कहती कि मेरा दिमाग पहले से खराब है, एक तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल बुलाया था तो तुम वहाँ पर नहीं गई। जाओ बोलता है बात बदलने की कोशिश मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हारे लेग कैसे इंजर्ड है। वो कहती है मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे कॉलेज में एक बिल्ली थी जिसने मुझे स्क्रैच कर दिया था, ये उसी का निशान है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये तो उस टाइम पर बहुत ही गहरा निशान हो गया था जिससे मुझे कोल्ड भी हो गया था। जाओ पूछता है क्या सच में ये बिल्ली का स्क्रैच निशान है। वो कहती है क्या तुम्हें ब्रांड न्यू चाहिए, सॉरी पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो बोलता है मुझे हाँ ने बताया था जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था तो तुमने खुद को इंसल्ट कर लिया था। जिस पर वो कहती है क्या मैं खुद को हार्म करूँगी, वो भी उस घटिया इंसान के लिए, इतने रूमर्स कौन ही फैलाता है। और फिर जाओ को वो ट्रस्ट दिलाने के लिए अपने फ़ोन में पुराने पिक्चर्स को दिखाती है जो कि कैट के साथ होती है। वो बताती है कि हमारे ब्रेकअप हो गया था जब वो अब्रॉड चला गया था, और ये देखो उसके बाद की पिक है जो कि मैंने कैट के साथ ली हुई है, तो फिर मैं कैसे उस टाइम खुद को हर्ट कर सकती हूँ। जाओ बोलता है क्या तुम सच में उससे प्यार नहीं करती हो। फिर वो पूछता है क्या तुम मुझसे इस वजह से प्यार करती हो। तभी गुसी उसके गले पर हाथ रखकर बोलती है मेरे लिए बस तुम और बेबी इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है। और फिर उसे प्यार से किस करने लग जाती है। बाद में वो गुसी से पूछ रहा होता है गुसी क्या तुम बस मुझसे इसीलिए प्यार करती हो क्योंकि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। गुसी बोलती है तुम्हारे क्या मतलब है। तो वो कहता है अगर उस दिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता तो क्या तुम किसी और के प्यार में पड़ जाती। गुसी बोलती है एक्चुअली मैंने कभी भी इस बारे में तो सोचा ही नहीं, और सोचती है कि मैं रीबर्थ के बाद में बस तुम्हें रिपे करने की सोच रही हूँ। जाओ कहता है चलो ठीक है अब हमारे पास बेबी है, हमें उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। वो सोचते हैं क्या मैं और जाओ फिर उस एक्सीडेंट की वजह से एक साथ में है। बाद में गुसी उसके पास आकर बोलने लगती है प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो जाना। बोलता है तुम तो मुझे हस्बैंड भी कहना भूल गई हो। जिस पर वो कहती है हस्बैंड मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ। जा बोलता है अगर मैं तुम्हारे पास नहीं होता तो उस दिन तो क्या होता। वो कहती है लेकिन उस दिन तुम थे जिसने मुझे बचाया था। जाओ फिर कुछ नहीं बोलता है। गुसी उसके ऊपर बैठ जाती है। जाओ बोलने लगता है ये तुम क्या कर रही हो। गुसी उसे गुस्सा करने से मना करती है और किस करने लगती है। जाओ पूछता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। वो हाँ कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कन्फेस कर दिया पर तुमने तो एक बार भी नहीं किया। जिस पर जाओ कुछ नहीं बोल पाता है। तो गुसी उस पर गुस्सा करते हुए दूर हट जाती है और कहती है अब हमारे पास बेबी है फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई। जाओ हल्का सा बोलने लगता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ। गुसी तो उसे लात मार कर रूम से बाहर निकाल देती है। सीन शिफ्ट हो जाता है। गुसी पेंटिंग कर रही होती है तभी डोर नॉक होती है और उसे लगता है कि जाओ है, इसलिए खुश होकर वो बाहर आती है और डोर नॉक करती है, पर वहाँ पर तो हान होता है जिसे देखकर वो हैरान होकर पूछने लगती है तुम यहाँ पर कैसे। और हाउसकीपर को जल्दी से बोल आती है इससे बाहर निकालने के लिए। हान बोलता है मैं बस तुम्हें देखने आयो, और हाउसकीपर और ओल्ड लेडी तो बाहर गई है। हान फिर से वही बोलने लग जाता है कि तुम्हें लगता है मैं जाओ के बारे में झूठ बोल रहा था, पर तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती हो, वो सच में तुम्हें मारना चाहता है। गुस्सी सोचती है अगर जाओ ने हमें साथ में देख लिया तो वो गुस्सा करेगा, इसलिए वो दूसरे जगह ले जाती है। जिस पर हान बोलता है तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो। जिस पर वो कहते हैं क्योंकि तुम मेरे लिविंग रूम में रहने लायक नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम एक ऐसे मॉन्स्टर हो जो कि इस धरती पर आ गए हो। हान बोलता है क्या तुम अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं कर रही हो, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही प्रूफ देख लो। और उससे फाइल दिखाते हुए बोलता है इसे अच्छे से देखो, ये तुम्हारी मॉम का इनहेरिटेंस है। जाओ फैमिली कब से शी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने अंदर करना चाहती थी और उन्होंने ये तुम्हारी मोम का भी मर्डर किया। अब तो लगता है वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जिस पर गुस्सी बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर कभी भरोसा नहीं करूँगी। हान बस अपनी पागल हरकत करे जा रहा होता है। वो बोलता है अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो तुम खुद छाओ से क्यों नहीं पूछ लेती, उसकी इतनी हिम्मत जो कि वो तुम्हें सारी बात सच सच बता दें, और तुम प्रेग्नेंट होने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जिस पर गुस्सी तो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। हान उसके क्लोज जाने लगता है लेकिन गुस्सी उसे दूर करती है और बोलती है मैं बस तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम जैसे भी हो
अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ तुम मुझे लाइक करो, और अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो तुम मुझे यहाँ किचन में क्यों लाती? क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? तभी वापस छाओ आ जाता है और वो उसे एक पंच मारते हुए दूर कर देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को टच करने की? वो फिर से हान को मारने लग जाता है, लेकिन गुस्सी तो उसे रोक लेती है, जिस पर हान बोलता है, तुम देख रही हो कि वो अभी भी मेरी फिक्र कर रही है, उसे डर है कि मैं कहीं हर्ट ना हो जाऊं। जिसे सुनकर तो जाओ गुस्सा हो जाता है और उसे एक लात मार देता है। गुस्सी बोलती है, मुझे बस डर है कि कहीं तुम यहाँ पर मर ना जाओ, तो मेरा घर गंदा हो जाएगा। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो बेहतर होगा जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जाओ बोलता है कि तुमने सुना मेरी वाइफ तुमसे क्या बोल रही है? तो वो बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर तुम मेरी बात पर ध्यान करना, और वहाँ से चला जाता है। जाओ गुस्सी से पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? हमें हॉस्पिटल चला चाहिए। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, उसने मुझे हर्ट नहीं किया, और पूछती है, क्या तुम्हारा टी हाउस अब सेफ है? जाओ कहता, हाँ। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस ऊपर जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। वो जाने लगती है, पर जाओ उसके हाथ में फाइल देख लेता है और कहता है, क्या वे तुम्हारे लिए हाउस बाय करने वाला है या तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था? लेकिन जैसे वो डॉक्यूमेंट देखता है तो हैरान हो जाता है। गुस्सी बोलती है, मुझे पता है ज़रूर ये डॉक्यूमेंट फेक हो गए, और उससे पूछते हैं, क्या ऐसा ही है ना? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हो ना? तो जाओ तो कुछ नहीं बोलता है। गुस्सी बोलती है, पहले टी हाउस मेरी मोम का था, तो फिर तुम्हारे पास कैसे आया? जिस पर जाओ सॉरी बोलते हुए बोलता है, कुछ बातें हैं जो कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। गुस्सी जाने लगती है। वो पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो फिर मुझे जाने दो। जिस पर उसका हाथ पकड़ लेता है। गुस्सी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बाद में जाओ अपने फ्रेंड से सारी बात बता रहा होता है और बोलता है, जल्दी से पता लगाओ आखिर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर चल क्या रहा। उसका दोस्त बोलता है, देखने से तो लगता है कि अब तुम्हारी वाइफ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहती है। जाओ परेशान हो जाता है। तभी वो देखता है गुस्सी अपने लगेज लेकर जा रही होती है। वो उसके सामने आ जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो? गुस्सी कहती है, मुझे जाने दो। तो छाओ बोलता है कि तुम बाहर कैसे जा सकती हो? तुम एक प्रेग्नेंट वूमेन हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जिससे वो कहती है, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और वो बोलता है कि मैं बेबी का फादर हूँ और तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम पूछ रही हो कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? जिस पर वो कहती है, किसने कह दिया कि तुम मेरे बेबी के फादर हो और ये मेरे पास है? तो ये बेबी सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही बिलोंग करता है, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। मैं इसका ध्यान रख लूँगी और तुम्हारे बारे में इसे पता भी नहीं लगने दूंगी। तुम मेरे हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। बस जाओ तो उसे पकड़कर रूम में ले आता है और बैठा देता है। और वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस करना चाहते हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मत बोलो। लेकिन जाओ तो अपनी बेल्ट निकाल कर उसे देते हुए कहता है, वाइफ अब तुम मुझे पनिश कर सकती हो। जिस पर वो तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ मारूँ? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ तुम करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? और जाने लगती है। बजाओ से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे परवाह नहीं है अगर तुम यहाँ से जाती हो, लेकिन तुम जहाँ भी जा रही हो मुझे भी साथ लेकर चलो। हम तीनों फैमिली है और कभी भी अलग नहीं होंगे। गुस्सी बोलती है, क्या तुम्हारे पास कुछ भी शर्म नहीं है कि मैं एक प्रेग्नेंट वूमेन हूँ और तुम चाहते हो कि मैं अपने ऊपर तुम्हारा भी बोझ उठाकर चलूँ? जिस पर वो बोलता है कि तो क्या हुआ, तुम मेरी वाइफ हो। और उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं अभी सभी को बताने से डर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कुछ लोग हैं जो कि हमें हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो कहती है, तुम्हें ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो कहता है, मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे डाइवोर्स ना दे दो। वो बोलती है, तुम्हारा कहने का मतलब है कि इसमें मेरी गलती है? और वो उसे बताते हुए सोचती है, मैं पहले गलत थी, मुझे इससे पनिशमेंट देनी चाहिए थी। और जाओ हाथों को बेल्ट से टाइट बांध देती है और जाओ बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? गुस्सी बोलती है, जाओ तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई जो कि तुम मुझसे सीक्रेट छुपाने लगे, आज मैं तुम्हें पनिशमेंट दे करूँगी। क्या तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो? वो बोलता है, हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। इधर हान को देखते हैं जो कि किसी अनजान पर्सन से बात कर रहे होते हैं और वो पर्सन उसे बताता है कि आज कल में तुम्हारे डैड एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, वो उन्हें रिसीव कर लिया जाए। जिसे सुनकर तो हान खुश हो जाता है। फिर वो पूछता है कि क्या मैं आपकी डॉटर से यानी कि गुस्सी से मैरिज कर सकता हूँ? जिसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं शायद हो सकता है कि ये पर्सन गुस्सी के डैड हो। वो पर्सन बोलते हैं कि मैंने अब अपना नाम चेंज कर लिया और मेरा सरनेम सैंग है, तो मेरे अब कहीं भी दूर दूर तक कोई डॉटर नहीं है, तो तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। जिस पर हान खुश हो जाता है और बोलता है, अब गुस्सी मेरी होगी। नेक्स्ट सीन में गुस्सी पार्टी में आती है जहाँ पर हान उसका वेलकम करता है और कहता है, क्या तुम्हें पार्टी का अरेंजमेंट पसंद आया? वो बोलती है, मैं एक मैरिड वूमेन हूँ, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ, तुम्हें मेरी पसंद नापसंद से क्या ही फ़ायदा होगा? वो कहती है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या बताना है? पर वो बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है। उसे स्टेज पर लाकर
फ्लावर बुके देते हुए सबके सामने बोलता है ये मेरी कॉलेज की दोस्त है, बट अब ये मैरिड है, फिर भी मैं आज इसे प्रपोज करना चाहता हूँ क्योंकि हम एक दूसरे का पहला प्यार है। गुस्सी गुस्से से बोलती है हान क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि मैं मैरिड हूँ, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, फिर भी तुम यहाँ पर ये सब कुछ ड्रामा कर रहे हो। हान बोलता है अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए मान चाहती हो तो मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा जो तुम जानना चाहती हो, और ली डाउन होकर उसे फ्लावर बुके देता है। गुस्सी बोलती है तुम्हें क्या लगता है ये तुम अपनी छोटी ट्रिक से मुझे मैनिपुलेट कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर छाव आ जाता है और बोलता है लगता है मेरा ब्रदर 3 दिन से पिटा नहीं है, और फिर आकर सीधा ही उसे लात से मारकर नीचे गिरा देता है। हान गुस्से से बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम अगर किसी दूसरे मैन की वाइफ को चुराने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हाल तो यही होगा ना। हान फिर बोलता है गुस्सी अगर तुम सभी बातों के बारे में जानना चाहती हो तो मेरे साथ अकेले में आओ, जिस पर गुस्सी बोलती है ठीक है, और जाने लगती है। जाओ से रोकते हुए बोलता है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार आवाज़ दे देना। फिर वो दोनों रूम में चले जाते जब गुस्सी सब डिनर वगैरह देखकर बोलती है तुम जो मुझे उस पर्सन के बारे में बताने वाले हो फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? वो कहता है हम एक दूसरे को फिर से अच्छी तरह से जानना चाहिए, और बताता है कि मैं यंग मास्टर शान हूँ फैमिली का जो कि साउथ एशिया में स्मगलिंग करते हैं। गुस्सी सुनकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हें वो पर्सन हो जिसे मैं ढूंढ रही थी, तो मुझे बताओ कि मेरी मॉम को किसने मारा था। जिस पर वो गुस्सी की लाई हुई पेंटिंग से कैमरा निकालता है और बताता है तुम्हारी मॉम ने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि उन्हें नहीं देखना चाहिए था। गुस्सी समझ जाती है कि मेरी मॉम ने इन्हें स्मगलिंग करते हुए देख लिया था, शायद इसी वजह से इन्होंने उसे मार दिया। और वो गुस्से से बोलती है तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा? वो जाकर वाइन का गिलास ले लेता है और बोलता है तुम इसे पी लो, जो तुम्हारा बेबी है वो नहीं रहेगा और हम दोनों साथ में आ जाएंगे फिर से। इधर जाओ को सभी बॉडीगार्ड घेरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो टाइम से गुस्से को बचाने के लिए पहुंच जाता है और हान की नेक को ग्रैब कर लेता है और कहता है अब तो तुमने हद कर दिया है, तुम्हारा ये दिमाग में क्या गुस्सा हुआ है जो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस हद तक उतर गए हो कि अब मेरे बेबी को नुकसान पहुंचाने तक आ गए हो। जिस पर हान अपने बॉडीगार्ड आवाज़ लगाने लग जाता है। जाओ का फ्रेंड आकर बोलता है क्या तुम उनकी बातें कर रहे हो जिन्हें मैं अभी अभी बाहर ठिकाने लगा कर आ रहा हूँ, और हान को गले से पकड़ लेता है। जाओ उसे उसकी ही ड्रिंक पिला देता है और कहता है अब तो तुम अरेस्ट होने वाले हो क्योंकि तुम्हारा क्राइम सबके सामने आ चुका है, साबित हो चुका है। हान बोलने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी तो इसे डिस्ट्रॉय किया था। जिस पर गुस्सी बोलती है ये पेंटिंग असल में थी ही नहीं, हमें पहले ही पता चल गया था तुम्हारे इस प्लान के बारे में। जहाँ पर दोस्तों हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है गुस्सी का, जब वो उसकी बॉम की पेंटिंग उसे मिली थी तभी उसने पेंटिंग में कैमरा फाइंड कर लिया था। जाओ बोलता है हमने सारे एविडेंस पहले ही पुलिस को दे दिए हैं, अब तो तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले हो। गुस्सी गुस्से से पूछने लगती है कि तुमने 4 मंथ पहले क्या मुझे ड्रग्स दिए थे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जिससे हान बोलता है सच में ये मैंने नहीं किया था। वो कहती है मैं पहले ही सब जान चुकी हूँ, अब और छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर हान आवाज़ लगाता है तो वहाँ पर एक पर्सन बाहर निकलता है, उन्हें देखकर तो गुस्सी हैरान हो जाती है और उन्हें डैड बोलती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं आंटी ने गुस्सी के कान में जिस पर्सन का नाम बोला था वो भी उसके डैड के बारे में ही था, पर उस टाइम गुस्सी ने अपने आंटी के ऊपर भरोसा नहीं किया था। हान उसे खुद को बचाने के लिए बोलता है। डैड गुस्सी से बोलते हैं कि तुम आप बड़ी हो गई हो। वो बोलती है इसका मतलब आप मिसिंग नहीं थे, आप तब मुझे जानबूझकर छोड़कर चले गए थे जब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और आप ही ने मॉम को मारा है। जिस पर डैड बोलते हैं हाँ मैंने ही मारा है क्योंकि तुम्हारी मॉम सब प्रॉपर्टी खुद ही लेकर बैठी हुई थी और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था। तुम्हें पता भी है मैंने अब्रॉड जाकर कितना सफ़र किया है आज इस दिन के लिए, और उन पर गन तान देता है। पर जल्दी से जाओ बीच में आ जाता है। बाद में वो कॉल कर हान से बोलता है तुम्हारे डैड को एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया है। हान तो ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी अरेस्ट करने आ जाती है उन्हें। लास्ट में वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर दोस्तों इसी के साथ में इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।